और महराजुद्दीन बिल्कुल यहाँ इस वेले तस्वीर तुसें कि अस महराज मलिक दे सरकारी कोठी दे बाहर दी दस्सा करा करने आ जित्थै कि तुस दिक्खी सकदे हो कि महराज मलिक अज कठुआ जेल तू जेह्ड़ा निकलने दे बाद इत्थै पुज्जे न और उंदे जेह्ड़े समर्थक न ओह् बी इत्थै पुज्जे दे न और दिक्खी सकदे हो तुस इस वेले तस्वीरां और अपने मुफाद के लिए जो है वो और लोकें दे जेह्ड़े कम्म काज दी गल्ल करदे हे जो महराजुद्दीन मलिक के बुकला हजरात थे या और दिक्खी सकते हो कि उनका स्वागत वास्ते लोग जेह्ड़ा बंब पटाखे कन्नै जेह्ड़ा उंदा स्वागत करा करदे न। का जो मुआवजा मांगा गया है वो बिल्कुल देना पड़ेगा क्योंकि ये इनजस्टिस और आर्बिट्ररी तरीके से जो है वो ये PSA लगाया गया था महराजुद्दीन मलिक के ऊपर और 8 महीने और तुसें कि सनाई च कि PSA दे तहत जेह्ड़ा उ'नें कि 8 म्हीने जेह्ड़ा जेल च रखेआ और ओह्दे बाद च 8 म्हीने दा जेह्ड़ा इक लम्मा सफर तय करने दे बाद अज कठुआ जेल च बाहर निकलने दे और महराज मलिक अपनी जेह्ड़ी सरकारी कोठी है उत्थै पुज्जे न और जेह्ड़े उंदे समर्थक न चाहे उंदे चाहने आह्ले न चाहे उंदे घर दे न चाहे रिश्तेदार न ओह् तुस दिक्खी सकदे हो कि उंदा स्वागत करने वास्ते जेह्ड़े इत्थै पुज्जे दे न और जोरदार तरीके कन्नै जेह्ड़ा उंदा स्वागत जेह्ड़ा करा करदे न। साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनकी बच्चियां आप देख सकते हैं उनकी बच्ची है उनके वालिद उनकी भैया उनके तमाम लोग जो है वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं और ये बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर महराजुद्दीन मलिक पहुंच चुके हैं और अब हुजूम जो है वो घेरे हुए हैं उनको। अब वहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा उनकी बच्ची यहाँ पे आप देख सकते हैं इंतजार और ये तो देखी सकते हो कि महराज मलिक की जी बच्ची है वो अपने जेह्ड़ा अपने फादर साहब का जेह्ड़ा इंतजार इत्थै करा करदी है। महराजुद्दीन मलिक जेल की सलाखों के बाहर और आप साफ तौर पर आगे कदम बढ़ाते हैं और दिक्खी सकते हो इस वेले महराज मलिक जेह्ड़े अपने घर पूजा करा करदे न। 7 सितंबर महराजुद्दीन मलिक जेल की सलाखों के बीच लिया गया वक्त भी वो वक्त और उसके बाद किस तरीके से निकाले अपने मुफाद के लिए अपने लोगों ने घेरा जमावड़ों ने घेरा और तुसें की साइड च कि 8 महीने का सफर जेह्ड़ा ओह् तय कीता और महराज मलिक हुंदे जेह्ड़े चाहने आह्ले लोग 8 महीने का इंतजार जेह्ड़ा करने दे बाद अज्ज जेह्ड़े उंदा सफर है जेह्ड़ा ओह् पूरा होया और महराजुद्दीन मलिक जो है वो वहाँ उस हुजूम में है और इस हुजूम से यहाँ तक आने
आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। महाराज जी मंदिर का दीदार करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर रहे ऐसा नहीं है कि खुशी तो नहीं है, इतनी खुशी है कि उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि असं की करिए कि अज का दिन बड़ा खुशकिस्मत निकले और ऐसा दिन जिंदगी में साढ़े से पहले जरा फोन आया कभी नहीं देखा। पार्टी का जरा सही थम है ना वो महराज मलिक थी। महराज मलिक जितना जेल के अंदर गया सारे लोग मायूस हो गए, अभी हिम्मत नहीं छड़ी अपनी, लेकिन आज भी आज उनको देख हम एक नई मूर्ति अपने जाति मफाद के लिए, अपनी जाति रंजिश के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी हार पाए। ताड़ा है और कहा है कि ये कानून है, आप कानून लिए नहीं। लोगों का नुकसान शेर आ गया, टाइगर इज बैक, महराज मलिक जिंदाबाद। सबसे यही कहना आज किसी से डरने की भाजपा से यहाँ एक मुंह तोड़ जवाब दिया दिया था। और ये और दिखी सकते हो इस वेले तुस महराज मलिक जेह्ड़े अपनी कोठी पुज्जे न उंदे समर्थक दिक्खी सकदे हो। स्वागत और दिखी सकते हो कि किन्ने जोरदार तरीके कन्नै होआ करा करदा है और खुशी तुस दिखी सकते हो उनके समर्थन
अच्छा लगेगा सबको। नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। सब खामोश रहेंगे तो बोलेंगे हो जाएगा। इश्तियाक, इश्तियाक। Gideceksin Atika gün. भैया İştak, İştak. Live हो İştak. İştak. महाराज भाई माइक से कैसे? सुनो जरा, एक बड़ा सफर कठिन रहा। मेरा तो था ही, लेकिन एक बड़ा परिवार भी था। जिस परिवार ने मुझे Atik, Atik. İşte gel. जिनकी उम्मीदें थी, मुस्तकबिल की एक उम्मीद थी, जिन्होंने बदलाव के लिए Hutken, Hutken. के ताकत से मुझे वोट देकर असेंबली का मेंबर बनाया। रास तो आया नहीं, क्योंकि रासलीला छोड़ो। होती रही। जम्मू कश्मीर की असेंबली में जब भी आए, आपने देखा किसी ने किसी को इल्जाम लगाया, किसी ने किसी को लगाया। पार्टियों के विवाद रहे, आज नहीं, जब से मैं आया, आज से पहले भी। लेकिन जब लोगों की बात, उनके हित की बात होती, तो असेंबली के अंदर आवाज नहीं होती। ये सच्चाई है, चाहे सरकार आज हो या आज से पहले रही हो। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने उस गरीब का, उस मजलूम का दर्द समझा है, इसलिए पॉलिटिक्स में आया। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक इंसान हूँ। और मुझे इंसान बनाने वाला वही रब जिसने इस कायनात को बनाया, हम सबको बनाया। अब फर्क कहाँ है? आम आदमी था, वोट की ताकत से बना लिया, जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मिनट, आप अगर बोले कि फिर देखो, हमारा वो होता ना, जब क्रिकेट देखा होगा आपने, खेल में अगर कहीं थोड़ा सा मोमेंटम क्योंकि 8 महीने का वो जो है ना, और आप लोगों के जो परेशानी थी, वो समझते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं खुल के आज आपके सामने बात रखूँ, क्योंकि इस आवाज को पूरी आवाम सुनेगी। म्यूट करो, वॉल म्यूट सियासत नहीं करनी। म्यूट करो, मैं तो आया था लोगों की बेहतरी के लिए, म्यूट करो। मैंने बेड़ा उठाया था, सदके में तो हमारी जान है आवाम के लिए। हम तो खैरात में खुद ही हैं, लेकिन इन लोगों ने पागल बनाकर हमें जेल में डाला। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठ के महराज के खिलाफ कलम उठा के लिख दें कि महराज गुनहगार है, महराज गद्दार है या महराज पागल है। लेकिन गांव के अंदर बैठा एक शख्स, जिसके घर में अगर एक वक्त की भी रोटी हो, उसके पास दिमाग जरूर होता है नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग उसको कोई सरकार नहीं देती। गांव के अंदर बैठा वो शख्स जानता है, अगर वो समझ रहा है कि महराज सही था, तो आज उन लोगों को, उन कुर्सियों पे बैठे हुए उन लोगों को जवाब मिल गया है कि महराज सही था या हम लोग सही। मेरे लिए वो आदमी बड़ा नहीं जो बड़ी कुर्सी पे बैठ के कलम चलाए, मेरे लिए वो आदमी बड़ा जो घर में बैठकर भी ये समझ जाए कि कौन इंसान किसके हित के लिए बात कर रहा है। और ऐवानों के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है, वहां आम आदमी की बात नहीं होती है, टेबल बजाए जाते हैं, पार्टियां अपना नाम। मैं पार्टी के लिए काम करने या किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आया था। मैं भी तालीम याफ्ता हूँ, 20 साल में भी स्कूल गया। 20 साल बहुत होते हैं, मेरे भी परिवार के ख्वाब थे, मैं भी कोई ऑफिसर या कोई भी मुलाजिम बन गया, लेकिन मैंने वो चीजें छोड़ दी। 2008 से पॉलिटिक्स में था, अकेला था। एक उम्मीद की किरण थी, अरविंद केजरीवाल जब 2012-13 में आए, लेकिन 2008 से अकेला मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ता है। इन लोगों के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये मजलूम को टोकते थे, मजलूम को रोकते थे, उसका निवाला छीनते थे।
और मैंने कोशिश की, इन्होंने मुझे यहाँ पर पहुँचाया। लेकिन ये खुशी की बात, मेरे अलावा मैंने जेल के अंदर बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को, जिनका ना पीछे कोई ना आगे कोई। अरे मैं भी अल्लाह की मखलूक का बनाया हुआ एक इंसान हूँ। 8 महीने बिता दिए तो इतनी परेशान आवाम होगी, अरे उनका भी सोचने का जिम्मा उठाया। मुहिम चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे ये भी इल्जाम लगाया कि ये ड्रग्स को फरोग देता है। जाए पूछ ले, 8 महीना वक्त काट के आया हूँ, बता दे सुप्रीडेंट जेल क्या 8 महीने इसने क्या किया। इन लोगों ने बीच चौराहे पे बैठ के, कमरों में बैठ के मुझे पागल समझा, लेकिन जिस आवाम ने मुझे वोट की ताकत से आवाम में पहुंचाया, वो जानते थे ये हमारे हक की लड़ाई करेगा। जेल के अंदर महराज नहीं था, मेरी आवाम के सपने थे और उन लोगों की डकैती थी जो लूट खसूट अब भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये वक्त उनका नहीं रहेगा। अगर शाम होती है तो सुबह भी होती है। मैंने कहा था ये पहाड़ों से, आपको पता है ये चिनाब का पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? अरे उन्हीं पहाड़ों से आता है जिन पहाड़ों में हमारा बसेरा है। कोई ये ना कहे कि गांव से आया है तो संभाल नहीं पाएगा। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता, तो सवाल मुझ पर सवाल मुझ पे मत उठाओ। मेरी सोच में अगर गलती है तो मुझे रोको। आप लोगों के हाथ में मेरा इख्तियार है। अगर आप वोट की ताकत से मुझे रोक लेते तो शायद एमएलए नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा। और जब मैंने अपनी आवाम की रहबरी बेहतरी के लिए बात की तो पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर एक एमएलए के लिए, एक घर के परिवार के सदस्य के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? कुछ नहीं। हमें इन पे भरोसा है। मैं कहता हूं खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उस पढ़े लिखे नौजवान को जागना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक बात कही, कश्मीर के अंदर जिसके पास बंदूक होती है उसका नाम चलता है। अगर एक नौजवान बेहतरी की बात करेगा तो उसका नाम चलने से क्यों रोका जाएगा? अगर सियासत के मैदान के अंदर आकर मैं इंकलाब देखना चाहता हूँ, बेहतर स्कूल देखना चाहता हूँ, बेहतर हॉस्टल निजाम देखना चाहता हूँ, तो क्या बुरा है? अगर एलजी के जाने से यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लगाई जाती है तो मेरे डोडा के हॉस्टल के अंदर एक आम आदमी को, डॉक्टर को पहचानने में परेशानी होती है। मुझे उसकी तकलीफ है। मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए और सिस्टम को सुधारने का काम महराज करेगा। मामला ये नहीं है यहाँ असेंबली के अंदर 2 साल तो हो गए, 8 महीने 28 एमएलए या 87-88 एमएलए। पूछो इनको तुमने किस स्कूल का हुलिया बदला, पूछो इनको तुमने किस हॉस्टल का हुलिया बदला, पूछो इनसे कि तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया। पानी पानी। नौजवान मुहिम चलाएंगे, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार राजनीति करेगा तो कहां से सुधरेगा? सिस्टम कहां से सुधरेगा? मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार लीडरी करेगा तो मेरे जैसे को जेल जाना तय है, तय है। ये जेल की बेड़ियां, अरे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा 8 महीने कितने लोग मर गए। आपके रिश्तेदार भी कुछ लोग मर गए होंगे, दूर के ही सही। अरे जो दुनिया के अंदर आया है जाना तय है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। हिंदू हिंदू बने, मुसलमान मुसलमान बने, लड़ते हम धर्म के नाम पे हैं। चलने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कोई धर्म पे चला?
अरे जेल के अंदर हमने एक साथ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, एक ही थाली में खाए, कोई फर्क नहीं। बाहर आकर हिंदू है मुसलमान है लड़ेंगे, क्या करोगे? और ये लोग रोटियां सेकेंगे। अरे जो लोग ये बात करते हैं वो तो धर्म को जानते भी नहीं, और हम लोग भीड़ पड़ते हैं। इसकी सरकार लाएंगे, उसको नेता बनाएंगे, किसको बनाओगे? अरे किसको बनाओगे? अब यहां मामला वो नहीं है, पता नहीं कब चुनाव होंगे, चुनाव पता नहीं कब होंगे, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना भाई, जीना तो पड़ेगा ना। चिट्टा आ रहा है, फटे कपड़े वाले 20-20 लोग रात को लाए जाते हैं, सेल में डाले जाते हैं। जब सुबह मैं उनका चेहरा देखता, खुदा की कसम करके कहता कहीं गाली से उठकर बेचारे आए। मैं ये नहीं कहता वो सही है, गरीब लोग, चिट्टे का धंधा गलत है, नशे का धंधा गलत है, लेकिन जो उन तक पहुंचाता है वो लाखों का माल, करोड़ों का माल, उसका व्यापारी कौन है? कौन है उसका व्यापारी? क्या आप नहीं जानते? उस व्यापारी को लाओ, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो। महाराज को नशेड़ी बोल दो, पागल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर आया हुआ एक इंसान, क्यों और कुछ अरे इंसान हुआ MLA नहीं होता, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? महराज मलिक आप बाहर आ चुके हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? पानी पानी पियो। जेल का ताला टूटा है, जेल का ताला टूटा है, महाराज तेरे जान निसार, महाराज तेरे जान निसार। मैं असेंबली का एक हिस्सा हूँ, जम्मू कश्मीर के एक बड़े परिवार का एक हिस्सा हूँ। उम्र में छोटा हूँ, पहनावे से थोड़ा कमजोर दिखता हूँ, शक्ल से थोड़ा दिखता नहीं हूँ, क्योंकि MLA की ठाठ बाट थोड़ी अलग होती है। जिस पहनावे से अंदर गया था उसी पहनावे से बाहर भी आया हूँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जिस परिवार का हिस्सा हूँ उस परिवार की जिम्मेदारियां पूरे जम्मू कश्मीर की है कि नहीं? हम हॉस्टल को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, जरूर, चाहे उसमें LG को आना पड़े, सेंटर की सरकार को आना पड़े, या स्टेट की या UT की सरकार को उसमें आना पड़े। उसको बेहतर बनाने के लिए महाराज खड़ा है और लड़ भी रहा। स्कूल बेहतर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अपने बच्चों की तालीम, हो सकता है यहाँ कईयों के पास पैसा होगा, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इंसान वो नहीं है जो अपने लिए जिए। अरे MLA बन गया था, कोठी मिल गई थी, गाड़ी अपने पास थी, परिवार के लिए बहुत था। जेल आज नहीं मांगता, जेल की सलाखें आज नहीं लेता, जब सब कुछ था, लेकिन इसलिए कि मेरा परिवार, मुझ पे उम्मीदें बहुत लोगों की है। हर उस नेता को खड़ा करेंगे, उसे पूछेंगे कि बता गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे बता गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे कि लोगों के रोजगार की अदायगी हुई कि नहीं हुई, उसे पूछेंगे कि सड़कें बन रही है या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, सरकारी बिल्डिंग, वो बेहतर बन रही है कि नहीं। यही तो सपना था मोदी जी का। अरे हमने भी वही सपना सोचा, बस पार्टी अलग थी तो दबोच लिया। हमारी पार्टी अलग तो दबोच लेंगे। सवाल पूछने पे कोई इतना नीचे गिर जाए, कुछ लोगों की गलतफहमी, उन्हें लगा कि कुचल देंगे, दबोच लेंगे, दब जाएगा। अरे जेल के अंदर एक बात की समझ पूरी आ गई। अब पूछो क्या, जिंदगी तो गुजार दी आदमी, अब बची कितनी है उसका पता नहीं, लेकिन जितनी भी बची है इंसानियत के लिए लड़ेंगे, इंसानियत के लिए जिएंगे और
ये भी तो हम गलती कर देते हैं, इस पार्टी के साथ चले जाओ। अभी मोदी जी उधर कंपेन कर रहे हैं, वो बोल रहा है बीजेपी को वोट दो, बनेगा तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर, चाहे किसी का भी बने। मोदी जी अब थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वहां तो वो बनेगा, लेकिन जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं। खजल किसको होगी? लोगों को। जो जिम्मेदारी उठाने के काबिल होगा वो किस पार्टी से है, कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, जो जिम्मेदारी उठा पाए उसके साथ। और मैं चाहता हूं जो पढ़ा लिखा तबका है, नशा कौन कर रहा है? आपके घर में से है, हमारे घरों में से है, वो पढ़ा लिखा PhD MPhil MA। मैंने सुना चिट्टे वालों के साथ में बैठा, मैंने देखा भी नहीं ये लोग बात करते। मैंने उनको पूछा कौन खरीदार है, कहता बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग इसके खरीदार हैं। पूछा कितने का बिकता, जब पता चला तो होश कांप जाते हैं। 10,000 का पता नहीं कितना बोल रहे। अरे 10,000 कौन दे सकता है? वही जो 2 नंबर का या तो धंधा करता है या तो बड़ा एक ऑफिसर है या एक बड़ा नामची इंसान है। मुझे इस बात को बोलने में कोई एतराज। अरे चिट्टा कौन खरीद रहा है? हमारे घरों में से, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में से है। रोकिए, मुहिम चलाइए, लेकिन उस मुहिम में उन बड़े जैसे महराज को PSA लगाकर अंदर कर दिया। कोई नाम निहाद करोड़पति लाओ जो इस चिट्टे का कारोबार करता, उसको धरो। डर का माहौल जैसे तुमने मुझे अंदर करके पूरे जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाया, वैसे ही किसी बड़े को पकड़कर अंदर डालोगे तो दहशत का माहौल बनेगा। वो गरीब बाहर निकलेगा, चिट्टा चलेगा। नशे को जड़ से खत्म करना, लेकिन उसके साथ साथ हर मुहिम को जारी रखना है। जैसे एक इंसान को सुबह का नाश्ता चाहिए, दोपहर का खाना चाहिए, अब हम नशे के पीछे पड़ते रहेंगे। घर में घुसना, कपड़ों का ख्याल करना, घर के बर्तन का ख्याल करना, खाने का इंतजाम करना, हर चीज को अपने साथ चलाना है। घर के अंदर गाड़ी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए नहीं चाहिए? हर सिस्टम जो इस सिस्टम को खराब करेगा, जो माहौल की खराबी के लिए कोई भी चीज होगी, उसे हम जड़ से खत्म करेंगे। चाहे उसमें चिट्टा है, करप्शन है, गुंडागर्दी है या ये दलाली का काम हो, सबको बंद करेंगे और बेहतर मुस्तकबिल चुनेंगे। यही फर्ज है हमारा। जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब जिंदाबाद। अब मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के उन लोगों से जो मेरे बारे में भी सोचते हैं, सरकारों के बारे में भी सोचते हैं, जिन्हें तजिया निगार कहते हैं, है ना? कि हर घर के अंदर बड़ा तो कोई होता ही है। ये जरूरी नहीं कि असेंबली का खरपंच हो, मेरे अलावा भी उधर बड़े खरपंच। सब समझदारों को अगर समझ है कि सिस्टम गलत है तो आवाज भी उठानी पड़ेगी। घर में बीवी को बोलकर मसला हल होने वाला नहीं है। घरों से निकलना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे इस कैरियर के पीछे 2008 से गिन लो, अभी तक कितने साल हुए जिसमें मैंने 6 चुनाव लड़े, 6 चुनाव लड़े, लड़ता गया इनके साथ। और आज इन लोगों ने उठाकर 8 महीने की यात्रा भी करवा दी। इससे सीखने का बहुत मौका मिला, इससे समझ आई दुनिया किसी की नहीं है। बस इंसानियत के लिए काम करो। धर्म के नाम पे लड़ने वालों, पहले धर्म पे चलो तो चिट्टा भी खत्म होगा, करप्शन भी खत्म होगी, इंसानियत बरकरार रहेगी और खुशहाली का आना तय है। लिख लो, लेकिन धर्म पे चलो। धर्म पे दंगा मत करो, मुझे तो नहीं चाहिए। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू। कश्मीर में हमने मुसलमानों को बनाया, जम्मू में हमने हिंदुओं को बनाया। ठहरे हम खिताए जनाब और तीर पंचाल वाले, न इधर के हैं न उधर के, है कि नहीं? लेकिन कम से कम तुम ही तो बताओ कि बेहतरी कहाँ आई। सरकार तो ठेला लगाने की परमिशन नहीं दे सकती हमारे जवानों को, तो मुस्तकबिल
है किसी को फड़ी लगाने की जरूरत है? नहीं। केला बेचने की ताकत है किसी एमए वाले को? नहीं। उसके लिए भी परमिशन मुश्किल है। तो ये सरकार के पास पॉलिसी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले, दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर हमने स्कूल बदल दिए। क्या झूठ है? झूठ है। अरे आज अगर आम आदमी पार्टी के साथ हूं, 5 साल के अंदर हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। हमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के अंदर बदल दिया। नहीं बदला? हमने बिजली वहां फ्री कर दी? नहीं की। अरे तुम भी कुछ करो, बस लिक्वर शराब बेची। अरे बनाने वाले तो तुम हो। फैक्ट्रियां खुली की खुली है। नशा शराब नहीं है, नशा सिगरेट बीड़ी नहीं है, बस नशा चिट्टा है। चिट्टा वो कहां से आता है? पाकिस्तान से। कहां है एजेंसीज? किधर बनता है चिट्टा? क्या इधर बनता है? हमारे यहाँ खेती है। फिर मैंने कहा सिस्टम को बदलेंगे। ये जिम्मेदारी किसी बड़े ओहदेदार की नहीं है, हम सब की है। और अपने माशरे को बेहतर बनाना एक परिवार के सदस्य से बेहतर कौन जानता है? जो आवाम को परिवार समझता है महाराज, ये तो अपना काम निकालने के लिए आते। जैसे मेरे इलाके में जैसे अभी पुलिस वाले, इनकी ड्यूटी तनख्वाह है, अभी ये ड्यूटी बैठे हैं। कहीं और होगी तो वहीं बैठेंगे, लेकिन महाराज जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा। याद रखना मेरी बात। अब जिंदगी में कभी मौका मिले नहीं मिले, लेकिन हम यात्रा पे चले हैं। 8 महीने बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। इसलिए नहीं कि मैं जेल के अंदर, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी आवाम को भरोसा था जिन्होंने वोट दिया। मैं उनसे शर्मिंदा, लेकिन गिला उस बात का भी नहीं है। उसका खमियाजा, उसका मुहर्रा महराज बना। वरना अगर इनका बस चले तो ये तो सबको लटका देते, लेकिन अब क्यों नहीं लटकाते मुझे तो पता ही नहीं। ये राजनीति ऐसी है जहां जो ताकतवर दिखने लगे उसके पांव उठा दो, कुचल दो। आवाम सब जानती है, बस खेल है। एक पेपर में पढ़ रहा था कि अब थोड़ा सा किस्सा सुना दूं, ये पिछले दिनों का याद आ रहा है। कहता वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है, एक आदमी आया वोट डालने के लिए, तो खड़ा ऐसे सोच रहा है। ज्यादा वक्त जब बैठ गया मशीन के पास, प्रिजाइडिंग अफसर ने पूछा कि भाई साहब देर क्यों लगा रहे हो? कहता जनाब समझ में नहीं आ रहा है, शाम को 2 बोतलें किसने दी थी उसका चुनाव शाम की बोतलें किसने दी उसका चुनाव चिन्ह क्या है वो याद नहीं। और जनता को समझना पड़ेगा सबसे बड़ी ताकत वोट की है। जो अब कब मिले वो तो पता नहीं, लेकिन लोगों को समझाने का काम, माशरे को बेहतर बनाने का काम हर वक्त हर लम्हा बहुत जरूरी है। चाहे वोट का माहौल हो या सियासत का माहौल हो या ना हो, अपने माशरे को बेहतर, जैसे घर को बेहतर रखने के लिए साफ सफाई रोज जरूरी है। तो इसीलिए हर आदमी की जिम्मेदारी है, तो करेंगे ना जिम्मेदारी से। अब कोई बोले गुनहगार हो लेकिन असेंबली में अकेला हो, वक्त वो दूर नहीं जब भीड़ और भी होगी।